काल भगवान ने बहुत भयंकर जाल फैलाया है। परमेश्वर जब जोगजीत नाम से आए थे और काल के साथ उनका वाद विवाद हुआ था, तो इस काल ने कहा था कि मैं 12 नकली पंथ चला दूंगा और तेरी महिमा को गाएंगे, कबीर 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 करेंगे, लेकिन सब मैं अज्ञान भर दूंगा, साधना उनकी नाम जाप गलत करवा दूंगा। वो कहेंगे हम कबीर पंथी हैं, 12 पंथों के अनुयायी होंगे, कबीर जी की महिमा करेंगे, लेकिन वो आम के स्थान पर सबको कीकर बबूल भिजवा दूंगा, अर्थात उनकी साधनाएं गलत करवा दूंगा और वो मेरे ही जाल में रहेंगे। कहा था काल ने 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यानी 12 पंथ, 12 पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन समोही। इन 12 पंथों में, कबीर वाले 12 पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे ही जाल में फंसा रहेगा, बाहर नहीं जा सकेगा। फिर परमेश्वर ने कहा था भाई 12वें पंथ में हम ही चलकर आएंगे। जब ये 12 पंथ चल चुके होंगे, उसमें 12वां पंथ है गरीबदास पंथ, संत गरीबदास जी का, जो हरियाणा छुडानी में है, हरियाणा स्टेट के अंदर प्रांत में, और जिला झज्जर पहले रोहतक जिले में था। तो वहाँ गरीबदास जी आए हैं और उनको परमात्मा कबीर जी मिले थे। आज का जो समागम प्रारंभ हो रहा है ये 26 फरवरी 2010 का जो दिन है, ये द्वादशी है, फाल्गुन सुदी द्वादशी। इस दिन परमेश्वर कबीर जी सतलोक से चलकर एक महात्मा, जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में, एक काला सा टोप पहनते हैं ऊपर, लंबे से चोटे का ऊंचा सा करके सर पे, और पूरा एक ओवर कोट पहनते हैं, एक ही कपड़ा पहनते हैं काले रंग का, और जो घुटनों से नीचे तक होता है, दाढ़ी बड़ी हुई होती है, केस भी बड़े होते हैं। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, कबीर सागर, कबीर वाणी, और उसमें प्रमाण दिया है कि 12 पंथ ये कबीर नाम से जो चलेंगे, इनमें जो प्रथम व्यक्ति होगा इसका प्रवर्तक प्रत्येक पंथ का, वो कबीर जी का कृपा पात्र संत होता है। लेकिन उसके ज्ञान को आगे आने वाली उसी के उत्तराधिकारी काल के दूत उसको उलझ पुलझ कर देते हैं। जैसे धर्मदास जी का प्रथम पुत्र नारायण दास जो थे, वो काल का दूत था, उसको वो विरोध करता रहा, कबीर जी का भी और अपने पिताजी का भी। फिर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से धर्मदास जी को एक पुत्र और प्राप्त हुआ, जिसका नाम चूड़ामणि रखा। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। तो चूड़ामणि जो था वो प्रथम धर्मदास जी के जो वंशज हैं उनमें से, पंथ जो चले हैं उनमें से वो प्रथम था, और वो उसका ज्ञान सही था। उसके केवल 5 नाम देने का अधिकार दिया गया था, सतनाम और सारनाम देने का किसी को अधिकार नहीं दिया गया था, परमात्मा कबीर जी द्वारा। लेकिन आगे चल के उसी के पीढ़ी में, चूड़ामणि जी वाली पीढ़ी में आगे चल के ये काल के दूत महंत हो गए। उन्होंने वो नाम वास्तविक खत्म करके और ही एक मंत्र लंबा चौड़ा, अजर नाम, अमर नाम, पाताल्य सब सिंधु नाम, इस तरह के एक पूरा श्लोक उनको दान कर देना शुरू कर दिया। कारण क्या था कि ये 5 नाम दिए जाते थे, जो दास देता 7। ये 5 नाम कौन से हैं? ये हमारे शरीर में बने हुए कमलों के, इन प्रत्येक कमल पर प्रत्येक एक देवता का अधिकार है। मूल कमल में गणेश जी, जो हमारे नीचे रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त होती है, पीछे बैकबोन जिसे बोलते हैं, गुदा के पास, उससे 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ एक कमल है, एक आंतड़ी सी है जिसमें 4
कमल पंखड़ियां जैसा आकार है, उसमें गणेश जी का निवास है। उसका मंत्र दिया जाता था कबीर जी द्वारा। फिर उससे ऊपर स्वाद चक्र है, स्वाद कमल है, उसमें सावित्री ब्रह्मा जी का निवास है और उनका एक मंत्र दिया जाता है जो ये दास आपको देता है, दिया गया था सतगुरु द्वारा। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है, अधिपत्य है, उसका एक मंत्र दिया जाता है। ऐसे हृदय कमल में सावित्री और शिव और पार्वती जी का निवास है, इनका भी एक मंत्र दिया जाता है। कंठ कमल में ये दुर्गा है, अष्टंगी है, इसका भी एक मंत्र दिया जाता है। तो ये मंत्र परमात्मा इसलिए देते थे कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक तो तुम्हें इस संसार की सुख सुविधा यही देव देते हैं और इनकी ये मजदूरी है, ये तुम करते रहो। दूसरा इससे ये होगा कि तुम्हें इस कारण से मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे जब तक आप इस अब वर्तमान जो समय चल रहा है बिचली पीढ़ी तक तुम्हें मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। इस उद्देश्य से परमात्मा ने वो वास्तविक मंत्र उस समय नहीं खोला था, क्योंकि जनता अशिक्षित थी और उस मंत्र के खोल देने से दे देने से जो दास अब दे रहा है तो सभी ये नकली संत भी उन्हीं नामों को देने लग जाते। आज हम भिन्नता नहीं कर पाते और उनके देने से लाभ नहीं होता, क्योंकि जो अधिकारी होता है वही मंत्र देगा तो लाभ होगा, अनधिकारी उसको देता है तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो प्रथम जो प्रवर्तक होते हैं वो उन 12 पंथों के प्रारंभ के जो स्रोत थे वो परमात्मा के कृपा पात्र थे, लेकिन आगे चल के उन पंथों में उनके तुरंत बाद ही जो है काल के दूत मनमुखी नाम जाप देने लग गए और उस मार्ग से भ्रष्ट कर देते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था 12वां पंथ जो गरीबदास पंथ होगा वो चल चुका होगा और बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी। उस समय हम ही आएंगे, उस 12वें पंथ में आगे चल के हम ही आएंगे और इस ज्ञान के आधार से सभी पंथों को खत्म कर देंगे और केवल एक पंथ चलाएंगे जो परमेश्वर पंथ होगा, जो अब प्रारंभ हो चुका है। पुण्यात्मा, आज का जो समागम प्रारंभ हो रहा है ये इस खुशी में